नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत ने रेबीज महामारी से जूझ रहे देश तिमोर लेस्टे को वैक्सीन की 10,000 खुराकें भेजी। रोमानिया प्रतिवर्ष 30,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने के लिए तत्पर। और शतरंज में भारत के एसएल नारायण, दीप्तेन घोष और अरुणायक घोष गोवा में होने वाले फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत की यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और इजरायल रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध गर्मजोशीपूर्ण और दूरंदेशी हैं। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण राजनयिक संबंधों तक पहुंचने के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच के सभ्यतागत संबंध 2 सदियों से भी अधिक पुराने हैं। भारत ने रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने में द्वीप राष्ट्र तिमोर लेस्टे को रेबीज प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन की 2,000 शीशियां और रेबीज टीके की 10,000 खुराक भेजी है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद स्वास्थ्य साझेदार के रूप में अपनी भूमिका की पुनः पुष्टि भी की है। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तिमोर लेस्टे में मार्च 2024 के बाद मनुष्यों में पहला रेबीज का मामला सामने आया था। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को रेबीज टीके की 6,000 खुराक और इम्यूनोग्लोबुलिन की 2,000 खुराक दी थी। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को और सशक्त बनाने के लिए 31 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खरीदी गई वैक्सीन की 10,000 अतिरिक्त खुराक और RIG की 1,000 खुराक डिली को दी गई थी। भारत सरकार और इंडोनेशिया सहित साझेदारों के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12,000 टीके के खुराक और RIG की 2,000 खुराक की आपूर्ति करने में सुविधा पहुंचाई। ये रेबीज के प्रसार के विरुद्ध एक सम्मिलित क्षेत्रीय प्रयास का परिचायक है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। रोमानिया ने हर साल 30,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। रोमानिया ने बुखारेस्ट में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और रोमानिया के श्रम, परिवार, युवा और सामाजिक एकजुटता मंत्री पेट्रो फ्लोरिन मनोले के बीच हुई बैठक के दौरान कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने की मंशा व्यक्त की। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कल जारी एक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने रोमानिया की लगभग 1 लाख गैर यूरोपीय संघ श्रमिकों की वार्षिक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों मंत्रियों ने कुशल पेशेवरों के सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित और जिम्मेदार प्रवास को बढ़ावा देने के लिए भारत और रोमानिया के बीच एक मजबूत गतिशील साझेदारी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे पारस्परिक लाभ के लिए श्रम बाजार संपर्क में वृद्धि होगी। दोनों मंत्री उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, थिंक टैंक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाकर लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमत हुए। बैठक में भर्ती प्रक्रिया, भाषा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानकीकृत रोजगार अनुबंधों और नियोक्ताओं दायित्वों के साथ साथ प्रमाणित नियोक्ताओं के लिए त्वरित प्रक्रिया में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अधिकारियों को योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की संभावना तलाशने का काम सौंपा। सामाजिक सुरक्षा के निश्चितता के महत्व को समझते हुए उन्होंने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते की संभावना पर भी चर्चा की। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज से 6 नवंबर तक दोहा में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान डॉ मांडविया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर आयोजित मंत्रिस्तरीय संवाद में हिस्सा लेंगे और भारत के समावेशी विकास के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे सामाजिक विकास के 3 स्तंभों को मजबूत करने पर उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे और समावेशी और डिजिटल रूप से सक्षम विकास की दिशा में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को रेखांकित करेंगे।
केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरेटा आज से 10 नवंबर तक दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के 3 देशों इक्वाडोर, बोलीविया और क्यूबा की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान राज्य मंत्री इन देशों के राजनीतिक नेतृत्व से भेंट के साथ साथ आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनका व्यापार जगत और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। बोलीविया में श्री मार्गरेटा प्रशासनिक राजधानी लापाज में 8 नवंबर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुवाहाटी में भारत फ्रांस पूर्वोत्तर निवेश फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से भारत फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने फोरम को विजन और उद्यम के बीच एक सेतु बताया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये साझेदारी केवल संधियों के सहारे नहीं बल्कि विश्वास से भी जुड़ी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना नाइजीरिया में बड़ी संख्या में ईसाइयों की हत्या को रोकने के लिए सैनिक तैनात कर सकती है या हवाई हमले कर सकती है। श्री ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की हत्या की अनुमति देती रही तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी सहायता तुरंत बंद कर देगा और इन भयानक अत्याचारों को अंजाम देने वाले इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया कर देगा। जवाब नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनका प्रशासन आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए श्री ट्रंप के साथ बैठक करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नाइजीरिया की संप्रभुता का भी सम्मान किया जाना चाहिए। रेड क्रॉस ने बताया है कि इजराइल ने 45 फलस्तीनियों के शव सौंप दिए हैं। इजरायली अधिकारियों ने इन तीनों की पहचान उन सैनिकों के रूप में की है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारे गए थे। ये आदान प्रदान इजराइल और हमास के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता से किए गए युद्ध विराम की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत है। 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद से फलस्तीनी आतंकवादियों ने 20 बंधकों के अवशेष छोड़ दिए हैं। इनमें से 8 अभी गजा में बचे हुए हैं। प्रत्येक बंधक की वापसी के बदले इजराइल 15 फलस्तीनियों के अवशेष लौटा रहा है। अमेरिका में सरकारी कामकाज आंशिक रूप से ठप होने के चलते हजारों उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे पूरे अमेरिका के हवाई अड्डों पर व्यवधान बढ़ रहा है। संघीय सरकार का कामकाज 1 महीने से ज्यादा समय से ठप चल रहा है और सप्ताहांत में सरकारी कामकाज के ठप होने के बाद से सबसे ज्यादा यात्रा व्यवधान देखे गए। अकेले रविवार को ही अमेरिकी हवाई अड्डों से आने जाने वाली 5000 से ज्यादा उड़ानें देरी से चल रही थीं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से रविवार को दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-174 में एक तकनीकी खराबी के संदेह के कारण उसे मंगोलिया के उलानबटार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियात के तौर पर लैंड कराया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि विमान उलानबटार पर सुरक्षित लैंड हुआ। विमान आवश्यक जांच से गुजर रहा है। एयरलाइंस ने बताया कि वे अपने सभी प्रभावित यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ निकटता से कार्य कर रही है। एयरलाइंस जल्द से जल्द यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि इजरायल अपने द्वारा नियंत्रित गजा में 200 हमास आतंकवादियों के सुरक्षित प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। इजरायल ने इस तरह के कदम पर विचार किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को निरस्त करने और गजा पट्टी का सैन्यकरण करने के अपने दृढ़ रवैये पर कायम है। वहीं इजरायली बलों के विरुद्ध आतंकी खतरों को विफल किया जा रहा है। ग्रैंड मास्टर नारायण SL और ग्रैंड मास्टर दीप्तयान घोष ने अपने दोनों रैपिड गेम जीतकर फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर अरणॉय घोष भी पणजी में पहले दौर के टाई ब्रेक के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में पहुंचे। फिडे विश्व कप 2025 एकल एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट के रूप में खेला जाता है, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद कप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत ने रेबीज महामारी से जूझ रहे देश तिमोर लेस्ते को वैक्सीन की 10,000 खुराक भेजी। रोमानिया प्रतिवर्ष 30,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने के लिए तत्पर। और शतरंज में भारत के SL नारायण, दीप्तयान घोष और अरणॉय घोष गोवा में होने वाले फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में पहुंचे।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।